हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम टू स्टेप अप अकेडमी। आई एम रुचि उपाध्याय, योर केमिस्ट्री मेंटोर। और आज हम करने जा रहे हैं क्या, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। हमारा सेकंड चैप्टर एसिड का है, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। टॉपिक पूरे फिनिश हो चुके हैं, डिटेल वीडियो बन चुकी है, जाके प्लेलिस्ट में आप सारे डिटेल वीडियो देख सकते हैं। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं क्या, MCQs, और आप भी देखिए आपकी क्या प्रिपरेशन हो चुकी है। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। क्वेश्चन फर्स्ट आपके सामने है। दैट क्वेश्चन इज व्हाट हैपन when the solution of an acid is mixed with the solution of a base in a test tube। solution है एसिड का जिसको मिक्स कर रहे हैं solution of base में, और वो क्या है, टेस्ट ट्यूब में लिया जा रहा है। ऑप्शन में है द टेम्परेचर ऑफ द सोल्यूशन इंक्रीजेस, द टेम्परेचर ऑफ द सोल्यूशन डिक्रीजेस, द टेम्परेचर ऑफ द सोल्यूशन रिमेन्स द सेम, सॉल्ट फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। तो बच्चों पहले तो सबसे पहले आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि हम भी जानते थे कि जब एसिड रिएक्ट करता है बेस के साथ तो बनता है क्या, सॉल्ट, है ना। सॉल्ट बनता है, यहाँ ये वाटर इस तरीके से लिख दिया है तो बना सॉल्ट। तो ऑप्शन में एक ये तो हमें दिख रहा है, सॉल्ट फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। और दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूँगी, जब एसिड बेस से रिएक्शन करता है तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, और जब एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है तो कहीं ना कहीं देखा जाए जो टेम्परेचर है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है ना। क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो जब सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा तो टेम्परेचर भी अच्छा खासा क्या होगा, इंक्रीज होगा। आप देखेंगे तो अच्छा खासा गर्म फील होगा। तो देयर विल बी अ टू ऑप्शन हियर, फर्स्ट विल बी या तो राइट आंसर एंड फोर्थ ऑल्सो। तो यू हैव टू सी हियर कि इसमें ये दोनों ऑप्शन कहाँ दिख रहे हैं। तो फर्स्ट एंड फोर्थ इन डी दिख रहा है आपको, देखिए जहाँ पे क्या है, द टेम्परेचर ऑफ द सोल्यूशन दिखाई पड़ रहा है, क्या है, इंक्रीज हो रहा है। और फोर्थ क्या बोल रहा है, सॉल्ट फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा क्या, फोर्थ वाला। देख लेते हैं, यस इट इज अ राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई गैस ए इन द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट। यू आर सीइंग हियर गैस डायग्राम। इधर आप देखिए तो मुझे दिख रहा है ये टेस्ट ट्यूब एक टाइप का होल्डर है, आपको दिख रहा है जो टेस्ट ट्यूब होल्डर है उसमें टंगा है टेस्ट ट्यूब। यहाँ लिखा है एक जगह जिंक ग्रेन्यूल, क्या लिया हुआ है, जिंक बच्चों। दूसरी चीज लिखा है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक सल्फ्यूरिक एसिड, तो यहाँ पे H2SO4 लिया गया है, ठीक है, जो क्या है, डाइल्यूटेड है, आपका डाइल्यूट फॉर्म में है। इनका आपस में जब आप रिएक्शन कराओगे तो देखो बच्चों जिंक सल्फेट बन रहा है, मतलब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एक तो हो रही है। और दूसरी यदि हम बात करें तो दूसरा यहाँ पे हम देखेंगे तो दूसरा दिख रहा है क्या, हाइड्रोजन प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है ना। तो जिंक ने क्या किया, डिस्प्लेस कर दिया हाइड्रोजन को, बिकॉज जिंक इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। और जिंक ने दोस्ती कर ली किसके साथ, सल्फेट के साथ, बना लिया जिंक सल्फेट, और हाइड्रोजन गैस देखो बन रही है। तो ये तो भैया रिएक्शन हो रहा है जो मुझे यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है, ओके कि क्या दिख रहा है आपको, ये टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब में देखिए डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लिया गया है H2SO4 एंड वी आर एडिंग हियर जिंक ग्रेन्यूल। तो अब यहाँ पर जब आपको देख रहे हैं तो यहाँ पे पूछा गया आपसे कि आइडेंटिफाई गैस ए, तो गैस ए लिखा है, सो बबल्स फिल्ड विथ गैस ए लिखा है यहाँ पर कैसे बनेगा, तो ये देखिए तो यहाँ पर जैसे ये रिएक्शन हुआ बच्चों देखिएगा आप, तो लिखा है बबल्स ऑफ गैसेस हमें यहाँ दिखाई पड़ने लगी। और जैसे ये हुआ देखिए ये बबल्स आपको ऊपर की तरफ भी उड़ते हुए दिखाई पड़े, और ये बर्निंग इसमें होगी पॉप साउंड के साथ, देखिए लिखा है ना, बर्निंग ऑफ अ गैस ए, दैट गैस ए विद अ पॉप साउंड। तो हमसे यहाँ पूछा है वो गैस क्या है, तो बच्चों वो गैस तो यहाँ पे प्रोड्यूस हाइड्रोजन ही हो रही है, तो पॉप साउंड के साथ जो चीज बर्न हो रही है दैट इज हाइड्रोजन गैस है वो, ठीक है। तो आप ये रिएक्शन पे ध्यान देना है कि आपको टेस्ट ट्यूब में आपने क्या लिया और रिएक्ट कराओगे, देखो हाइड्रोजन गैस यहाँ पे प्रोड्यूस हो रही है। तो अब हम यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं, हाइड्रोजन दिया हुआ है बी ऑप्शन, तो राइट आंसर विल बी बी हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट डज नॉट कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बच्चों पढ़ाया हुआ है, जरूर ध्यान से उसको देख लीजिएगा। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन में क्या होता है कि वाटर के मॉलिक्यूल जो भी, जैसे मैंने बोला वॉशिंग सोडा, तो द फॉर्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा इज Na2CO3, लेकिन आप देखोगे इसमें आगे इस तरीके से लिखा होता है 10H2O डेकाहाइड्रेट, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। तो ये होते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, जब वाटर के मॉलिक्यूल साइड में आपको इस तरीके से दिखाई पड़ते हैं। तो हमसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट डज नॉट कंटेन। तो यदि आपको याद हो बच्चों, बेकिंग सोडा मैंने पढ़ाया था डिटेल में वीडियो, जिसका फॉर्मूला होता है क्या, सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो जो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है NaSCO3 जिसको बोलते हैं हम, तो सोडियम बाइकार्बोनेट जो है वो क्या है, बेकिंग सोडा है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट में बच्चों कहीं भी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं होता है, तो आप ध्यान रखिएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट को लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं। तो Na2H NaSCO3 इस तरीके से इसका फॉर्मूला रहता है, तो ऑप्शन विल बी बेकिंग सोडा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन आपके सामने देखिए दिख रहा है बच्चों, अ विजुअली चैलेंज्ड student has to perform a lab test to detect the presence of acid in a given solution. The acid base indicator preferred by him will be. बच्चा जो दिख नहीं सकता अच्छी तरीके से, वो देख के समझ नहीं पा रहा है, और हम जानते हैं कि इंडिकेटर मैक्सिमम क्या है, कलर चेंज शो करते हैं एसिड या बेसिस में। तो यहाँ तो बच्चा क्या है, आँख से नहीं देख सकता। तो फिर पूछा गया है कि भाई फिर ये कैसे बच्चा आइडेंटिफाई करेगा कि ये एसिड बेस इंडिकेटर के किस तरीके से। तो यहाँ पर आपके सामने दिए हैं ब्लू लिटमस के थ्रू क्या बच्चा आइडेंटिफाई कर पाएगा, क्लोव ऑयल के थ्रू क्या बच्चा आइडेंटिफाई कर पाएगा, रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट के थ्रू, या हिबिस्कस एक्सट्रैक्ट के थ्रू। देखिए ब्लू लिटमस कलर चेंज करेगा जो कि बच्चे को दिखाई नहीं पड़ेगा, रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट भी कलर चेंज करेगा, बच्चा नहीं देख सकता है, हिबिस्कस एक्सट्रैक्ट भी कलर चेंज करेगा। बट जब क्लोव ऑयल को डालेंगे तो वो स्मेल देगा, बिकॉज इट इज़ अ ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, वो स्मेल देगा। क्लोव ऑयल को जैसे ही हम एसिड या बेस में डालेंगे तो इनकी एक अपनी, या तो क्लोव ऑयल की स्मेल आएगी और नहीं तो नहीं आएगी। ओके, तो इससे बच्चा आइडेंटिफाई कर पाएगा कि यस ये तो इस एसिड है, इट इज़ अ बेस, मतलब यहाँ स्मेल का काम है, ठीक है। तो जब ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स क्या होते हैं, जिसमें स्मेल से पता चल पाता है कि ये एसिड है या बेस है। तो जो विजुअली चैलेंज्ड बच्चा था वो कैसे आइडेंटिफाई कर पाएगा, बाय क्लोव ऑयल, बिकॉज इट इज अ ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। इसकी जगह पर यदि अनियन भी होता तो भी हम कहते हैं ऑप्शन में अनियन विल बी अ राइट आंसर। मतलब बच्चे को, या विनेगर होता, सॉरी विनेगर कह रही हूँ, वेनिला एसेंस, ठीक है, वेनिला की स्मेल से, क्लोव ऑयल की स्मेल से, अनियन की स्मेल से, तो ये ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर में इनका नाम आता है बच्चों। इन तीनों में से कोई भी नाम होता तो आप ये समझ जाते कि ये बच्चे को ये सी ऑप्शन से ही समझ में आने वाला है, क्योंकि उसमें स्मेल का रोल है। ओके, तो ऑप्शन विल बी क्लोव ऑयल, दैट इज बी। नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं। बेकिंग पाउडर इज अ मिक्सचर ऑफ, एक होता है बेकिंग सोडा, जिसको मैंने बताया आप लोग को सोडियम बाइकार्बोनेट NaSCO3 होता है, ठीक है ना। एक होता है बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा के साथ बेकिंग पाउडर बनाने के लिए कुछ और भी चीज़ मिलाई जाती है, तब जाके वो बनता है, ठीक है ना। तो वो क्या चीज़ है जो मिलाई जाती है बच्चों, तो वो मिलाया जाता है क्या, टार्ट्रिक एसिड। मतलब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट तो होता ही है, जिसको हम बोलते हैं बेकिंग सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट के नाम से भी जानते हैं, बट साथ साथ इसमें हम टार्ट्रिक एसिड भी मिलाते हैं, क्योंकि बेकिंग पाउडर जब बनाते हैं, स्पेशली बच्चों, लाइक हम बेकिंग पाउडर कहाँ यूज़ करते हैं, केक बनाने में, जितनी फ्लफ़ी चीज़ें होती हैं बनाने में, केक बनाने में, ब्रेड बनाने में। और बेकिंग, ये जो हमारा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है, इसकी जो ये बेसिक नेचर का होता है, और हमें बताया बेसिक का मतलब कहीं ना कहीं बिटर टेस्ट, कड़वापन आ सकता है। तो जब हम ना इसमें ये चीज़ मिला देते हैं, एसिड मिला देते हैं, तो ये जो बेकिंग पाउडर भी अपना रोल कब दिखाता है, वाटर के साथ,
है ना। तो जब हम इसका डो बनाते हैं तो ऐसे टाइम पे क्या होता है, ये जो एसिड है ये भी अपना रोल बनाएगा, तो ये जो कड़वापन है ना वो कड़वापन नहीं आएगा, और CO2 के फॉर्मेशन से क्या होगा, वो फ्लफी भी बन जाएगा। समझ में आ रहा है? तो ऑप्शन विल बी सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसको हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलते हैं, विद टार्टरिक एसिड। जब हम मिलाते हैं टार्टरिक एसिड को तब वो बनता है बेकिंग पाउडर। तो ऑप्शन विल बी सी। नाउ व्हेन We smile, our teeth become visible. जब हम हंसते हैं हमारे दांत अच्छी तरीके से दिखाई पड़ते हैं, है ना। So we should ensure that we have a beautiful set of teeth, as it makes our smile even more beautiful. Tooth enamel is the thin outer covering of the tooth. ठीक है, जो thin outer covering होती है that is the tooth enamel जिसको बोलते हैं. This tough shell of the hardest tissue in the human body, enamel covers the crown, which is the part of the tooth that's visible outside of the gums. ठीक है ना। एक बात बताइए यहाँ पर कि जो enamel जो हमारा होता है वही मेन हमारा तरीके से देखा जाए स्ट्रॉन्गनेस बोन को देता है। यहाँ पे बोन कह रही हूँ, टूथ को देता है सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गनेस इनेमल ही देता है। अब यहाँ पूछा है कि ये जो हमारा इनेमल होता है ये बना होता है कैल्शियम फॉस्फेट का। बच्चों किसका बना होता है? कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। पूछा है कि इसका नेचर क्या है, मतलब जो ये टूथ इनेमल है वो कैल्शियम फॉस्फेट का बना है, और टूथ इनेमल तरीके से क्या कहलाता है देखा जाए तो मेन स्ट्रॉन्ग जो हमारे टूथ को मिल रही है स्ट्रॉन्गनेस वो ड्यू टू टूथ इनेमल ही है, आउटर कवरिंग एरिया जो हमारा होता है। तो पूछा है कि इसका नेचर क्या होता है। इसका नेचर जो होता है बच्चों ना, हम देखें यदि सिंपल सी बात करें तो कैसा होता है, आप ध्यान रखिएगा, कहीं ना कहीं हम देखते हैं तो ये आएगा आपका किसमें, बेसिक नेचर में। कैसा होता है ये, बेसिक नेचर का। और क्या होता है ऐसे में, जब कोरोड होने लगता है तो प्रॉब्लम आ जाती है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, ऑप्शन विल बी कैल्शियम फॉस्फेट। Now next question, which of the following oxide is soluble in water to form alkalis? मतलब पूछा है आपके पास, देखिए यहाँ पे जो दिख रहे हैं मेटल और नॉन मेटल के ऑक्साइड हैं बच्चों, है ना। Na2O it is a metal oxide, SO2 is a non metal oxide, K2O is a metal oxide and NO2 is a non metal oxide. Okay, अब आपसे पूछा है which of the following oxide is or are soluble in water? इनमें से कौन सा ऑक्साइड है जो वाटर में सॉल्युबल होगा और क्या देगा, अल्कलीज देगा। तो आपको भी पता है कि जो स्ट्रॉन्ग बेसिस का बनते हैं, जब स्ट्रॉन्ग बेसिस सिंपल सी बात है वाटर में सॉल्युबल होते हैं वही अल्कलीज होते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पर हमें खुद ही दिखाई पड़ रहा है कि सोडियम ऑक्साइड जिसको हम जानते हैं Na2O जो है इट इज़ अ बेसिक इन नेचर, और दूसरा इसी का साथी देखो K2O, ये दोनों क्या है, बेसिक नेचर के हैं। और इन दोनों को जब आप पानी से रिएक्शन कराओगे तो ये क्या बनाते हैं, अल्कली बनाएंगे। क्या बना देंगे बच्चों, अल्कली का फॉर्मेशन हो जाएगा, है ना। तो आपका यहाँ पे ऑप्शन क्या होंगे, दो दिखेंगे, एक तो सोडियम ऑक्साइड और पोटेशियम ऑक्साइड, बिकॉज बोथ आर बेसिक इन नेचर। और ये बेसिक जो होते हैं जैसे ही इनको पानी में देखो रिएक्शन हुआ तो सॉल्युबल होके क्या बना लेंगे, अल्कलीज बना लेंगे। और अल्कलीज स्ट्रॉन्ग देखिए क्या होते हैं, जो इजिली सॉल्युबल होते हैं वाटर में। तो यहाँ पर आपका बेसिक में क्या आ जाएगा, फर्स्ट एंड थर्ड। तो फर्स्ट एंड थर्ड इज ए ऑप्शन दिख रहा है, यस। ओके, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। व्हाट इज observed when we pour a drop of acetic acid first on red and then on blue litmus? भाई कहने का मतलब है कि इन्होंने क्या बोला कि रेड लिटमस पेपर, ठीक है, रेड लिटमस पेपर है ये बोला इन्होंने, ओके। और दूसरी चीज यहाँ पर बोल रहे हैं ब्लू लिटमस पेपर। तो पहले तो लिटमस पेपर ही मैं बना लूँ आपके सामने। अरे ले लो ब्लू, चलिए ब्लू तो ले ही नहीं रहा है, चलिए बात को ख़त्म करें, यहाँ पे ब्लू उसने लिया ही नहीं है। तो क्वेश्चन है व्हाट इज ऑब्जर्व व्हेन वी पोर अ ड्रॉप ऑफ एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड है और ब्लू लिटमस, एक तरफ रेड लिटमस है दूसरी तरफ क्या है, ब्लू लिटमस है। अब जैसे ही हमने एसिटिक एसिड को इसमें डाला तो पूछ रहे हैं आपसे कि देन ऑन ब्लू लिटमस पेपर क्या होगा। तो भाई रेड पे जब आप एसिटिक एसिड डालोगे तो देयर विल बी नो चेंज,
कोई चेंज नहीं होगा। और जब आप ब्लू पे डालोगे तो वो क्या हो जाएगा, रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। और हमें पता है कि ब्लू लिटमस पेपर जब रेड में कन्वर्ट होता है तो वो हम कहते हैं क्या, कि वो एसिडिक है, जो भी चीज़ डाली गई है वो एसिडिक है। तो अब ऑप्शन देख लें, रेड लिटमस पेपर बिकम्स कलरलेस एंड ब्लू लिटमस पेपर रिमेन्स ब्लू। नहीं होगा भाई, रेड लिटमस, इसको हटा देते हैं तो फिर आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा अच्छे तरह से, ये तो नहीं होगा। रेड लिटमस पेपर टर्न्स ब्लू एंड ब्लू लिटमस पेपर रिमेन्स ब्लू, ये भी नहीं होगा। रेड लिटमस पेपर रिमेन्स रेड, ठीक है, एंड ब्लू लिटमस पेपर टर्न रेड। यस, ये चीज़ सही है हमारा, कि जब हम कोई भी एसिड रेड लिटमस पेपर पे डालेंगे तो कोई चेंज नहीं होगा, रेड का रेड रहेगा लिटमस पेपर। लेकिन यदि हम एसिड को ब्लू लिटमस पेपर पे डाल देंगे बच्चों तो वो रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। यही बेस होता तो रेड पे रिएक्ट कर जाता, रेड ब्लू में कन्वर्ट हो जाता और ब्लू में कोई चेंज नहीं आता। तो हियर ऑप्शन विल बी थर्ड, जो आपका है सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट व्हेन एडेड टू एसिटिक एसिड। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, मतलब कि हम जानते हैं इट इज सोडियम बाइकार्बोनेट जिसको हम बोलते हैं। किस में ऐड कर रहे हैं, एसिटिक एसिड में। ठीक है, किया जा रहा है। इवॉल्व अ गैस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। जब हम इनका रिएक्शन कराएंगे बच्चों तो देखो यहाँ पे सिंपली आपको खुद भी दिखाई पड़ रही है कि बनेगा क्या, CH3COO Na हो जाएगा यहाँ पर। इसके अलावा यहाँ पे वाटर आ जाएगा प्लस CO2 आ जाएगा, ये रिएक्शन होगा। तो बोला है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट व्हेन एडेड टू एसिटिक एसिड, ठीक है, सोडियम एसिटेट बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस में प्रोड्यूस हो रही है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट द गैस इवॉल्व। जो गैस बनी है उसके लिए क्या है, इट टर्न लाइम वाटर मिल्की। हाँ जी भाई, हो जाता है, CO2 गैस प्रोड्यूस होगी तो वो लाइम वाटर को मिल्की कर देता है। इट एक्सटिंग्विशेस अ बर्निंग स्प्लिंटर। यस, कार्बन डाइऑक्साइड एज अ एक्सटिंग्विशर यूज किया जाता है, तो स्प्लिंटर ऑब्वियस सी बात है, बुझ सकता है। इट डिजॉल्व इन अ सोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, क्या पूछ रहे हैं, इट डिजॉल्व इन अ सोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये भी आपसे पूछा जा रहा है, क्या ये सोडियम हाइड्रोक्साइड के सोल्यूशन में डिजॉल्व हो सकता है कि नहीं हो सकता। हो सकता है, क्योंकि देखिए ये एसिडिक नेचर का होता है CO2 तरीके से देखा जाए, और ये बेसिक नेचर का होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे देखा जाए बच्चों तो 3 हो जाएगा, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। और कोई भी स्मेल नहीं होती है, पंजेंट तो बिल्कुल भी नहीं होती है CO2 की। ठीक है, इट इज नॉट अ अमोनिया ना, तो यहाँ पंजेंट नहीं होगा। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड विल बी अ राइट आंसर। यहाँ तीनों स्टार्टिंग के राइट आंसर हो जाएंगे बच्चों। अब है स्टडी द फॉलोइंग टेबल एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, सोडियम क्लोराइड NaCl, ठीक है, सॉल्ट है, इसका पैरेंट एसिड और पैरेंट बेस बता रहे हैं। तो जब सोडियम क्लोराइड बनता है तो किससे बन रहा है ये बता रहे हैं, HCl से और NaOH से, और बना रहा है बेसिक सॉल्ट। नहीं भाई, बेसिक नहीं है, ये न्यूट्रल सॉल्ट है, तो ये तो बिल्कुल भी सही नहीं है। सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट की बात करें तो पैरेंट एसिड इज बोल रहे हैं कार्बोनिक एसिड, और यहाँ पे बोल रहे हैं NaOH, ये भी न्यूट्रल बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, ये तो न्यूट्रल हो ही नहीं सकता। यहाँ पे यदि हम बात करेंगे तो ये कहलाएगा बेसिक नेचर का। सोडियम सल्फेट की बात कर रहे हैं, ये देखो यहाँ पे लिया हुआ है आपको क्या, H3SO4, और दूसरा यहाँ पे दिया हुआ है NaOH, एसिडिक, ये भी पॉसिबल नहीं है। अब बोल रहे हैं सोडियम एसिटेट, CH3COOH और NaOH। ओके, अब ये क्या है, वीक एसिड है, और NaOH क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है, और बना क्या लेगा ये, सोडियम एसिटेट जिसको हम बोलते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है बेसिक नेचर का, तो यहाँ पर ऑप्शन विल बी डी बच्चों रहेगा। तो यहाँ पर जो बोला है इसका पैरेंट एसिड क्या है, एसिडिक एसिड है, और पैरेंट बेस क्या है, NaOH, और इससे बनने के बाद देखो ये स्ट्रॉन्ग है, तो यहाँ बेसिक नेचर का अपने को मिलेगा, तो ये राइट रहेगा। यस, नाउ द टू प्रोटेक्ट टूथ डिके वी आर एडवाइज टू ब्रश आवर टीथ, है ना। हम रात को तो जरूर बोलते हैं कि ब्रश करना ही है ना, टूथ ब्रश करना ही करना है। द नेचर ऑफ द टूथ पेस्ट कॉमनली यूज, कैसा नेचर होता है इसका, बेसिक होता है। क्या होता है, बेसिक, और बेसिक होने के कारण जो शुगर
ब्रेक डाउन होने के बाद शुगर का फॉर्मेशन होता है और उसके बाद जो शुगर का बैकग्राउंड होके ब्रेक डाउन होकर एसिड का फॉर्मेशन होता है और ये एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए बेसिक चीज़ें मिलानी पड़ती हैं। तो आप टूथपेस्ट कर लोगे तो वो क्या होता है, बेसिक नेचर का होता है, जिस कारण से प्रॉब्लम नहीं आती है। हाउ विल यू प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम द हीट जनरेटेड वाइल डाइल्यूटिंग अ कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। बोल रहे हैं कि बाय एडिंग एसिड टू वाटर विथ कॉन्स्टेंट स्टीयरिंग। आपको खुद भी पता है एसिड यदि रखा हुआ है तो कभी भी गलती ना करके उसमें पानी मिला दो तेजी से, नेवर। एसिड में यदि पानी मिला दोगे अचानक तो प्रॉब्लम आ जाएगी, ब्लास्ट हो सकता है सडनली, ठीक है ना, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगी बच्चों। ऐसे में क्या होता है कि आपको क्या करना है, पानी में धीरे धीरे एसिड डालना है और स्टीयरिंग करनी है। तो इससे क्या होता है कि इतनी फास्ट रिएक्शन नहीं हो पाती है। तो बाय एडिंग एसिड टू वाटर विथ कांस्टेंट स्टीयरिंग, by adding water to acid with constant stirring, by adding water to acid followed by base, by adding base to acid with constant stirring, ये तो दो बिल्कुल भी नहीं है। फिर बोला है by adding water to acid with constant stirring। ध्यान रखिएगा क्या बोल रहे हैं, पानी को हम किस में ऐड करेंगे, एसिड में with constant stirring। तो भाई यही ठीक है। तो यहाँ पर देखा जाए तो कैसे भी आप करके धीरे धीरे, ये भी चीज़ हम जानते हैं रॉन्ग है, क्योंकि मैंने आपको खुद बोला था कि हम जब पानी होता है उसी में कभी भी गलती से एसिड नहीं डालेंगे तो ब्लास्ट हो जाएगा। अभी बोला ना मैंने आपको, क्या करेंगे, पानी में धीरे धीरे आप एसिड डालोगे और स्टीयर करोगे। तो यहाँ पे लिखा है बाय एडिंग एसिड टू वाटर विथ कांस्टेंट स्टीयरिंग, तो आंसर विल बी फर्स्ट हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू व्हेन HCl इज पास थ्रू वाटर। HCl को ऐसे बोला जा रहा है। तो यदि देखा जाए बच्चों तो यहाँ दो तरीके की रिएक्शन दिख रही है हमको। पहले तो यदि हम पानी में बात करते हैं, HCl को पास किया जा रहा है, तो पहले HCl ब्रेक हो रहा है ऐसे, और फिर ये जो ब्रेक हो रहा है ये वाटर से रिएक्शन करके बना लेगा क्या, हाइड्रोनियम आयन, ये चीज है ना। तो अब आप देख लीजिए क्या हो रहा है, इट डज नॉट आयोनाइज इन द सोल्यूशन एट इट इज कोवलेंट कंपाउंड। नहीं भाई, इट आयोनाइज इन द सोल्यूशन, हाँ भाई आयोनाइज तो हो गया, H+ Cl- हो गया। It gives both hydrogen and hydroxyl ion in the formation in the solution. It form hydronium ion in the solution due to the combination of ये चीज। तो एक तो इट आयनाइज, ये आयनाइज हुआ H+ और Cl- में, ठीक है ना। इट फॉर्म हाइड्रोनियम आयन इन द सोल्यूशन ड्यू टू द कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन। ये जो हाइड्रोजन आयन है ये पानी से फिर रिएक्शन करके क्या बना लेगा, हाइड्रोनियम आयन। तो ऑप्शन विल बी सेकेंड एंड फोर्थ। सेकेंड एंड फोर्थ मतलब कि यहाँ पर हमारा ये जो सी वाला आंसर है वो इट विल बी अ राइट आंसर। नाउ आइडेंटिफाई द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्शन अकरिंग ड्यूरिंग क्लोर अल्कली प्रोसेस। क्लोर अल्कली प्रोसेस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जहां पर NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड का क्या हो रहा है बच्चों, प्रिपरेशन होता है। ओके, तो क्लोर अल्कली जो प्रोसेस है पूछा गया है, इसमें से आपको कौन सा करेक्ट रिप्रेजेंटेशन है। तो देखा जाए, जब हम भी जानते हैं कि जब कॉन्सेंट्रेटेड NaCl का रिएक्शन वाटर से होता है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलता है, क्लोरीन मिलता है और हाइड्रोजन मिलता है। और यहाँ देखिए सभी में यही चीज़ मिल रही है, यही चीज़ मिल रही है। तो फिर अंतर क्या दिख रहा है, अंतर देखिए क्या दिख रहा है। यहाँ इन्होंने बोला है कि ये लिक्विड है, तो ये लिक्विड नहीं होगा, ठीक है। हटा रही थी थोड़ा सा इसको, ऐसे देखो, NaOH को बोल रहे हैं कि लिक्विड फॉर्म में मिल रहा है, ये तो सही बोल रहे हैं, लेकिन यहाँ लिक्विड बोल रहे हैं, तो लिक्विड थोड़ी हो जाएगा, पानी मिला रहे तो एक्वस बनना चाहिए। यहाँ देखो एक्वस है, क्लोरीन गैस है, लेकिन ये गड़बड़ हो गया, हाइड्रोजन एक्वस कर दिया, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। अब देखो यहाँ पर NaOH को एक्वस से बोला, ये तो ठीक है, क्लोरीन गैस होना चाहिए, एक्वस बोल दिया, ये भी एक्वस बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। अब यहाँ देखो NaOH एक्वस है, क्लोरीन गैस है, हाइड्रोजन गैस है, ये है राइट रिप्रेजेंटेशन। तो करेक्ट रिप्रेजेंटेशन आपके सामने है। रिएक्शंस अभी में सेम है, बट यहाँ फिजिकल स्टेट गड़बड़ कर दी गई है बच्चों। तो फिजिकल स्टेट पे ध्यान रखना है भाई, पानी के साथ रिएक्शन हो रहा है तो एक्वस ही बनेगा और गैस अपनी प्रोड्यूस हो रही है, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन। नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं, जिंक ग्रेन्यूल ट्रीटिंग विद एन एसिड X। जिंक है जो किसी X एसिड के साथ रिएक्शन कर रहा है, फॉर्म जिंक सल्फेट, बना रहा है क्या, ZnSO4, वेरी इजी। सॉल्ट अलोंग विद द इवोल्यूशन ऑफ Y, किसी कोई Y बन रहा है साथ में,
विच वन विद द पॉप साउंड व्हेन, अभी इससे पहले भी एक ऐसा क्वेश्चन आया था। अब देखिए SO4 बन रहा है ना, तो जिंक जो था यदि आपको याद हो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करेगा, बना लेगा जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी जो कि पॉप साउंड के साथ जो बता रहे हैं आपको कि विच वन बर्न विद अ पॉप साउंड when brought near a burning candle identify acid X and Y। तो X will be what? H2SO4 and Y will be hydrogen। ठीक है ना, तो अब देख लेते हैं यहाँ पर कहीं ऐसा आ रहा है, X is सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, एंड Y is हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो बच्चों क्या हो जाएगा, ऑप्शन विल बी C। तो हियर C विल बी अ राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं। द डायग्राम शोज द रिएक्शन बिटवीन मेटल एंड डाइल्यूट एसिड। मेटल का रिएक्शन किसके साथ हो रहा है, डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन हो रहा है बच्चों। क्लियर है, यहाँ पे एक चीज बताया जा रहा है। व्हाट इज द रीजन फॉर डिफरेंट बिहेवियर ऑफ मैग्नीशियम इन टेस्ट ट्यूब? बी में बता रहे हैं कि क्या हो रहा है, यहाँ डाइल्यूट HCl देखिए था और यहाँ पर मैग्नीशियम को देखो इसमें मिलाएगा डाइल्यूट HCl में, तो फिर क्या हुआ, उन्होंने बी में पूछा है। ए, मैग्नीशियम इज लाइटर एलिमेंट देन डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। मैग्नीशियम रिएक्ट विद डाइल्यूट HCl टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। रिएक्शन करा के देख लेते हैं। मेटल में यदि मैंने माना कुछ ले लिया जिंक, और यहाँ डाइल्यूट एसिड में मैंने माना, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है डाइल्यूट HCl ले लिया मैंने ऐसे ही, ठीक है, तो क्या बन जाएगा, ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन। ठीक है, ये इस तरीके से बन जाएगा। तो इसका मतलब आपसे पूछा है मैग्नीशियम रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस विच हेल्प इन फ्लोटिंग। भैया ये तो राइट आंसर है। मैग्नीशियम रिएक्ट विद डाइल्यूट HCl टू प्रोड्यूस N2, ये तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। CO2 गैस भी पॉसिबल नहीं है। Mg इज लाइटर एलिमेंट देन डाइल्यूट HCl। ठीक है, तो यहाँ पर मेनली देखा जाए तो देखो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रही है। क्या हो रही है, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रही है बच्चों। ठीक है ना, तो ये वाली लाइन देखो यहाँ पे ठीक है। तो हम यदि बात करें तो मैग्नीशियम रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस विच हेल्प्स इन फ्लोटिंग। ठीक है, जिस कारण से मैग्नीशियम देखो वहाँ पे फ्लोट करता हुआ दिख रहा है आपको। नेक्स्ट देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट डू नॉट हैव द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। देखो प्लास्टर ऑफ पेरिस में वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है। ठीक है, CuSO4 हाफ H2 यदि आपको याद हो तो जो बनता है उससे बनता है हमारा। इसके बाद हम देखें वॉशिंग सोडा Na2CO3 10H2O, यहाँ पे भी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन दिख रहा है, 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। ब्लीचिंग पाउडर इज CaOCl2, फॉर्मूला इज CaOCl2 होता है सिर्फ। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला होता है NaHCO3। इन दोनों में हमें कहीं भी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, वाटर के मॉलिक्यूल जुड़े हुए नहीं दिख रहे हैं। तो यहाँ भाई आंसर जो होगा वो क्या होगा, फर्स्ट वाला एंड फोर्थ वाला। फर्स्ट एंड फोर्थ मतलब डी वाला आंसर। तो देख लेते हैं डी आंसर है कि नहीं है। हाँ, डी इज राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग विल टर्न फिनोल्फ्थालीन पिंक। पिंक कलर आपको याद होगा, तो मैंने बताया था कि पिंक कलर बेसिक, यदि कोई बेसिक सोल्यूशन में, ठीक है ना, फिनोल्फ्थालीन को ऐड कर दो तो क्या हो जाएगा, वो पिंक कलर का हो जाएगा। तो आप देखो बेसिक सोल्यूशन यहाँ पे क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो यहाँ पे क्या है, एसिड है, ये भी एसिड है, ये तो वाटर न्यूट्रल है। सोडियम हाइड्रोक्साइड बेसिक नेचर का है, और जैसे ही आप इसमें फिनोल्फ्थालीन इंडिकेटर डालोगे ये पिंक कलर का हो जाएगा। ठीक है ना बच्चों, और एसिड यदि डालोगे तो वो कलर ही नहीं देगा, ठीक है, कलरलेस रहेगा। तो पिंक कलर बेसिक के साथ देता है, तो यहाँ पे ये आंसर हो जाएगा। Now next, zinc granules on treating with substance X to form a salt zinc sodium zincate along with the evolution of gas Y burn with the pop sound। फिर से वही वाली बात आ गई कि zinc granule treating with substance X to form a salt sodium zincate। तो क्या बन रहा है, सोडियम जिंकेट बन रहा है। तो अब यहाँ पे देखने पूछा गया है कि फिर वो क्या चीज है जो बन रहा है यहाँ पर। ठीक है ना, तो ऑप्शन देखिए, हाइड्रोजन गैस तो प्रोड्यूस होगी, इसके साथ साथ आपको और क्या दिख रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड नहीं आएगा यहाँ पर, क्लियर है, क्योंकि हमारा यहाँ पे जो बन रहा है वो क्या बन रहा है, सोडियम जिंकेट बन रहा है। तो सोडियम जिंकेट यदि हमारा इस जगह पे बन रहा है बच्चों, तो ये वाला आंसर जो है हाइड्रोक्साइड के साथ हाइड्रोजन Na, इसको ऐसे कर लीजिए। तो आपसे ये चीज ध्यान नहीं देना, ये मैं आपको सिर्फ दिखा रही हूँ कि इसमें A, X और Y क्या होगा। तो रिएक्शन करने के लिए आपको जिंक को लेना पड़ेगा, ठीक है, और सब्सटेंस जो है यहाँ पर ये X है,
क्या बना रहा है इसने, सोडियम जिंकेट बना लिया है बच्चों, और सोडियम जिंकेट के साथ क्या बन रहा है, पॉप साउंड के साथ बन रहा है ये। तो सोडियम जिंकेट कब बन रहा है, जब इसमें हम क्या मिला रहे हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड मिला रहे हैं, और जैसे ही हम मिलाएंगे इसमें तो वो बन जाएगा सोडियम जिंकेट, और इसके अलावा हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगी, प्रोड्यूस हो जाएगी। तो यहाँ पर देखा जाए तो क्या रहेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन, मतलब बी विल बी अ राइट आंसर। ये देखिए बी विल बी अ राइट आंसर बच्चों, तो यहाँ पर ये राइट आंसर हो जाएगा। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट बिलोंग टू द सेम फैमिली ऑफ सॉल्ट, सेम फैमिली में मतलब कि आपको कहीं ना कहीं जो साथ में है उनमें कोई चीज कॉमन होगी, है ना, वो सेम फैमिली, जैसे सोडियम क्लोराइड एंड सोडियम एसिटेट, तो यहाँ देखो ये सोडियम फैमिली के हो गए, तो ये भी सही है। कैल्शियम सल्फेट एंड मैग्नीशियम सल्फेट, ये सल्फेट फैमिली के हो गए, तो ये भी सही है। सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो ये कार्बोनेट फैमिली के हो गए, ठीक है। फिर सोडियम क्लोराइड एंड मैग्नीशियम, ये नहीं है, मतलब यहाँ देखो कुछ कोई ना कोई एक सेम दिख रहा है इसमें, है ना। तो ये सोडियम फैमिली हो गई, एक सल्फेट फैमिली हो गई, ये कार्बोनेट, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड, सी आंसर हो जाएगा आपका। ये देखिए, तो बच्चों आपके सामने ये कुछ 20 क्वेश्चंस एमसीक्यूज के थे जो क्लास 10 के सेकंड चैप्टर के एसिड बेसिस एंड सॉल्ट के क्वेश्चंस थे। इंपॉर्टेंट है, इनकी प्रैक्टिस ज़रूर कर लीजिएगा, समझ के सोच समझ के आपको करना है। और मुझे उम्मीद है कि इतना डिटेल वीडियो जो बनाया है, यदि आपने उसको ढंग से पढ़ लिया है, उसके बाद आप ये क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो कहीं भी कन्फ्यूज़न आपको नहीं आने वाला है। तो अब टाइम है वीडियो को लाइक करने का, सब्सक्राइब करने का, शेयर करने का, बेल आइकॉन को क्लिक करने का कि नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो आपको टाइमली मिल जाए। थैंक्स फॉर watching this. Bye bye.